हाल ही में पेगासस सॉफ्टवेयर का मामला फिर खबरों में छाया हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की 29 जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को खरीदा है। इस खबर ने फैलने में ज़रा सी भी देरी नहीं करी और ये न्यूयॉर्क से भारत तक बड़ी ही रफ्तार से मिनटों में पहुंच गई। विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी शुरू किए और एक बार फिर ये बन गया बहस का मुद्दा। इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है और ये क्या काम करता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है सैयद सोबान और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, पेगासस दरअसल एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड करने की बात सामने आई थी। इसमें भारत का नाम भी शामिल था। ये पिछले साल की बात थी, लेकिन हाल ही में छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत ने पेगासस को एक रक्षा सौदे के तहत साल 2017 में इजराइल से खरीदा था। हथियारों के $2 अरब के पैकेज में इसे लिया गया था भारत के द्वारा। अब पिछले साल क्या हुआ था उसे आपको थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने खबर में दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए हैं। इन रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि लगभग 50,000 नंबर्स का एक डेटाबेस भी लीक हुआ है और इसमें 300 से ज़्यादा भारतीय लोगों के होने की आशंका है। अब सवाल आता है कि ये लिस्ट किन लोगों की थी। तो ऐसा दावा किया गया कि इन लोगों में भारत के राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम भी शामिल था, जिन्हें जासूसी की सूची में रखा गया था। हालांकि ये साफ नहीं था कि इन लोगों पर जासूसी की गई है या फिर नहीं की गई है। अब थोड़ा और आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझाते हैं। तो पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी काफ़ी विवाद हुए हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जिसे किसी भी स्मार्टफोन, आपके और हमारे कोई भी तरह के स्मार्टफोन जो हम यूज़ करते हैं उसमें डाला जाए तो हैकर उस स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है। जैसे उस स्मार्टफोन का जो माइक्रोफोन है, कैमरा है, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल है और लोकेशन के सहित कई और जानकारियों का एक्सेस वो ले सकता है। लेकिन NSO का इस पर क्या कहना है ये समझते हैं। ये कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसीज को ही बेचती है और इसका उद्देश्य ये है कि आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ा जाए, जैसा कि आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों की सरकारों पर भी आरोप लगे हैं कि इसे मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और अब इसे लेकर एक जांच समिति बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है किन जानकारियों को हासिल कर सकता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमने आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें ज़रूर बताई थी कि यदि पेगासस का इस्तेमाल किया गया तो टारगेट के स्मार्टफोन की कौन सी जानकारी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, यानी कि हैकर आसानी से हासिल कर सकता है। इसी को डिटेल में देखते हैं। यहाँ आपको पेगासस के जरिए टारगेट के ईमेल्स, SMS, लोकेशन ट्रैकिंग, नेटवर्क डिटेल्स, डिवाइस सेटिंग्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल नेटवर्क, फ़ोन कॉल्स, कैलेंडर रिकॉर्ड्स, फाइल रिट्रीवल, इंस्टेंट मैसेजिंग, फोटोज एंड स्क्रीनशॉट, यहाँ तक कि माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थी पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी हुई जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें जागरणजोश.com।